Hello students, today we will start new topic. It's called integration. Integration is a reverse process of differentiation. हमने पहले पढ़ चुके हैं differentiation. What is the differentiation and what is use of differentiation in physics? ओके ये हम डीप में काफी पढ़ चुके हैं. तो अब इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन एंड वेयर इज यूज इन फिजिक्स, वो भी हम डिटेल में देखेंगे. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन क्या है हमको पता है. तो इंटीग्रेशन इज reverse process of differentiation. तो क्या है बेसिकली इंटीग्रेशन? व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो मीन्स डिफरेंशिएशन क्या होता था? तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना. और इंटीग्रेशन क्या होगा? बेसिकली जोड़ना, यानी कि एडिशन. ओके तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? छोटे 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 पार्ट में तोड़ते थे. अब डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? उन छोटे छोटे पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे. उसी मेथड को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन. क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन. हम पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन इज अ स्लोप. एक्चुअल डिफरेंशिएशन क्या है? स्लोप है. ओके लेकिन अब इंटीग्रेशन की बात है तो सपोज पहले हम देख लेते हैं कि ये y और x और आपको एक ग्राफ दिया है ऐसा, और पूछा आपको कि इस ग्राफ का एरिया निकालो. ग्राफ का एरिया निकालो. तो हमको पता है कि जो भी ट्रायंगल का एरिया होगा वो इस ग्राफ का भी एरिया होगा. जो भी ट्रायंगल का एरिया है वो इस ग्राफ का एरिया होगा. अगर आपको पूछता है कि इस ग्राफ का एरिया निकालो, तो हमको पता है कि स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा. लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? अगर हमको एरिया इस तरह का कोई ग्राफ दिया है, इरेगुलर शेप ग्राफ दिया है. अब पूछा कि इसका एरिया निकालो, इस ग्राफ का एरिया निकालो. तो अब क्या करोगे? तो अब इसके लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है तो इंटीग्रेशन के थ्रू या इंटीग्रेशन क्या यूज करके हम इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं. तो देखते हैं तो एक्चुअली होता क्या है इंटीग्रेशन. हम इस ग्राफ को छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में कट करेंगे. किसमें करेंगे? छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में कट करेंगे. ठीक है ये वाला और इसका नाम देते हैं डेल्टा एक्स. क्या नाम देंगे? डेल्टा एक्स. और ये वाई है और ये एक्स. क्या है? ये वाई और ये एक्स. ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप में अगर हम इसको कट करते हैं, ये वाले छोटे छोटे स्ट्रिप में हमने कट कर लिया इसको, ये सब डेल्टा एक्स है और ये वाई. तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या है? समेशन में रख देंगे और सबको ऐड कर देंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा. समेशन में रख देंगे और इसको सबका एडिशन कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा. यानी कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया समेशन में कहाँ से करना है स्टार्ट? तो यहाँ से कि आई से लेके एन तक और यहाँ आई. तो एरिया इक्वल टू समेशन में रखेंगे आई से लेकर एन और वाई डेल्टा एक्स. तो एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है? समेशन. एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है? समेशन. लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है कि अगर हम रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करते हैं तो ये वाला एरिया कट होता जाएगा. यानी कि ये वाला सब पोर्शन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. ये वाला पोर्शन हमको कट मिलेगा क्योंकि हमको रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है. लेकिन ये वाला एरिया कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे इस स्ट्रिप को एकदम माइक्रो यानी कि काफ़ी स्मॉल, काफ़ी छोटी छोटी स्ट्रिप में कट करेंगे. ये डेल्टा एक्स है, इसको काफ़ी छोटी छोटी स्ट्रिप में कट करते जाएंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप में कट करते जाएंगे.
ओके। तब अगर ये छोटी छोटी स्ट्रिप में करते जाएंगे तो ये वाला जो एरिया हमको छूट जा रहा था वो छूटेगा नहीं, और इसके लिए हम लगाएंगे ये वाला साइन। क्या लगाएंगे? ये वाला साइन। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन का साइन। और हम y के साथ एरिया इसका काइंड करना है तो एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब हमको सपोज फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इन छोटी छोटी सभी स्ट्रिप का क्या कर देंगे? एडिशन। क्या करेंगे? इस सभी छोटी छोटी स्ट्रिप काटी है उसका एडिशन कर देंगे। यहाँ से सपोज हम x इक्वल टू a लेंगे और यहाँ तक हम छोटी छोटी स्ट्रिप का x इक्वल टू b ले लेते हैं। तो हमको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है? यानी कि x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b, और इसको बोलते हैं हम लिमिट। इंटीग्रेशन में क्या बोलते हैं? लिमिट। यानी कि a से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इसको? b तक। कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है? a से लेके b तक। ओके। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? तो इंटीग्रेशन बेसिकली है कोई इरेग्युलर शेप का एरिया निकालना है। इरेग्युलर शेप का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक छोटी छोटी स्ट्रिप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करेंगे और जहाँ से लिमिट दिया, जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ तक इंटीग्रेट करना है तो वो लिमिट स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एंड कहाँ करना है वो स्ट्रिप लिखेंगे यहाँ तक। स्टार्ट यहाँ लिमिट लिखेंगे और एंड वाली लिमिट यहाँ पर। ओके। उसके बाद हमको इस वाले का पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन में हमको लिमिट नहीं दी, अगर इंटीग्रेशन में हमको लिमिट नहीं दी, आप लोगों को पता चल गया होगा इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली। तो इरेग्युलर शेप का एरिया निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अगर हमको इंटीग्रेशन के लिए ये वाली साइन लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन के लिए ये वाली साइन लगाएंगे। और अगर हमारे पास लिमिट नहीं है, अगर हमारे पास लिमिट नहीं है तो सपोज y, यहाँ पे एरिया निकालना है तो y इक्वल टू डी एक्स, तो प्लस c लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास लिमिट नहीं है कहाँ से कहाँ तक करना है, यानी कि इनडिफाइंड है। क्या है? इनडिफाइंड। कौन सा? इनडिफाइंड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि लिमिट हमको नहीं दी, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक करना है, लेकिन इंटीग्रेट करना है। तब हम क्या लगाएंगे साथ में? c क्या है? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और अगर लिमिट हम सपोज यहाँ a से b दिए तो तब जाके हमको c नहीं लगाना है। ठीक है। तब जाके हमको c नहीं लगाना है, यानी कि सपोज एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन लेना है a से b तक और y इंटू डी एक्स। सपोज y का फंक्शन हमारे पास x है तो यहाँ क्या पुट कर देंगे? x। y इक्वल टू हमारे पास क्या है? x है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x। तो ये सब किसके लिए कि इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है और इंटीग्रेशन का हम यूज क्यों करते हैं। ओके। अब देखो ये वाली साइन अगर इंटीग्रेशन के बीच में ऐसा, ये 12th में यूज होगा फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर में जब फ्लक्स निकालने का आएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालने का आएगा तब हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे। तो इसका मतलब हो हम किसी भी क्लोज सरफेस के साथ, किसी भी क्लोज सरफेस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका साइन होगा ऐसे। 11th में कहीं यूज नहीं होगा लेकिन 12th में आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है क्लोज सरफेस के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके। और अगर हमको कोई लिमिट नहीं दी वो कैसा इंटीग्रेशन होगा? इनडिफाइंड। और अगर लिमिट दी है तो वहां के प्लस c नहीं लगाना है। ठीक है। वहां के प्लस c नहीं लगाना। अब आप सबको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऑफ इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में इसका और भी एक यूज है कि सपोज हम किसी भी चीज का, सपोज ये 12 का कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में नहीं आता कुछ नहीं। सपोज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और कोई भी सरफेस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस चार्ज की वजह से अगर समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये 12 का कॉन्सेप्ट है। अगर इस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा को हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन छोटे से एरिया का यानी कि छोटा एरिया डीए का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो फिर इस डीए को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम टोटल जो भी एरिया है और उस पर जो भी चार्ज है उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो हम निकाल पाएंगे। ये 12th का कॉन्सेप्ट है और 12th में हमको यूज करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो अब आते हैं हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पे। हम पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि v इक्वल टू dx बाय dt। हमको वेलोसिटी निकालनी है तो हम किसके साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमको एरिया दे दिया है, सपोज डिस्टेंस दे दिया है या डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, यानी कि हमारे पास सिर्फ क्या है dx है, हमारे पास क्या है dx, कुछ भी हमको x दे दिया है, ठीक है, कुछ भी x दे दिया है यानी कि 5t दे दिया, ठीक है। तो अब जाके हमको फाइंड करने का पूछे वेलोसिटी फाइंड करो। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है या आपके पास वेलोसिटी है, सॉरी आपके पास वेलोसिटी है और आपको बोल दिया कि आप फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट, कैसे करोगे, तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, रिवर्स प्रोसेस, यानी कि dx फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के साथ इंटीग्रेट। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन अगर वेलोसिटी से रिवर्स जाना है डिस्प्लेसमेंट में तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका मतलब यानी कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब हमको इसके बेसिक इक्वेशन देखने हैं। तो जो भी डिफरेंशिएशन के इक्वेशन थे उसका उल्टा यहाँ पे है, ठीक है, जो भी डिफरेंशिएशन के इक्वेशन थे उसका उल्टा यहाँ पे है। तो चलो देखते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन, अगर y इक्वल टू एक्स है, अगर y इक्वल टू एक्स है और इसका इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू एक्स की n+1 अपॉन n+1। फिर से ये सबसे IMPA यही काफी यूज होता है। अगर x की पावर n है, अगर x की पावर n है, अगर x की पावर n है और इसके साथ हमको इंटीग्रेट करना है, अगर x की पावर n है और इसके साथ इंटीग्रेट करना है तो हमको क्या करेंगे, पहले क्या करते थे, एक पावर कम करते थे। डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, एक्चुअली एक पावर को कम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक पावर को बढ़ाएंगे और जो भी बढ़ी हुई पावर उसको डिवीजन में रख देंगे, यानी कि इसका इंटीग्रेट हो जाएगा x की n+1 डिवाइड बाय n+1। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर x की पावर n हो और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली x की पावर एक बढ़ जाएगी, यानी कि x की पावर में एक ज़्यादा बढ़ेगी और जो भी बढ़ी हुई पावर उसके डिवीजन में रख देंगे, उसके डिवीजन में हम उसको रख देंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज y का फंक्शन x की पावर 2 है और दूसरा है y का फंक्शन 1/x की स्क्वायर 2 है। इन दोनों को हमको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। इन दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेट। क्या करना है, इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम x² dx, अगर हमारे पास लिमिट नहीं है तो हमको कैसा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अनडिफाइंड इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इनडिफाइंड इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर एक बढ़ जाएगी, यानी कि 2+1 और यहाँ पे आ जाएगा 2+1 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3, x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c।
तो x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x की पावर 3 डिवाइड बाय, क्या हो गया, x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c। उसी तरह हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या कर लेंगे, बेसिकली इसको ऊपर ले जाएं तो x की पावर -2 हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन में x की -2 dx, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x की पावर -2 dx। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगी, -1 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, 2 + 1 यानी कि -1, यानी कि 1/-, क्या आ जाएगा, 1/-x, क्या आ जाएगा, 1/-x। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही चीज है, ये वाला y बराबर x की पावर n, और उसको इंटीग्रेट करो तो कैसे करेंगे, x की पावर n और एक प्लस कर देंगे, और वो जो भी प्लस हुए उसको डिवीजन में रख देंगे तो हमको उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब दूसरे इक्वेशन देखते हैं, अब दूसरे देखते हैं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है तो उसका उल्टा क्या होता, इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास हो गया x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x की पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 प्लस c। ठीक है, ठीक है ये वाला। फिर अगर x dx है, अगर हमारे पास सिर्फ dx है, हमारे पास क्या dx है, तो dx का इंटीग्रेशन x ही होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसके साथ लग जाएगा कांस्टेंट c। अगर लिमिट नहीं दी तभी c लगाना, लिमिट दी है तो c नहीं लगाना, और इसका कुछ जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा sin x dx, sin x dx, तो sin x dx का हो जाएगा -cos dx, -cos x + c। ओके, उसमें क्या था उल्टा, उस डिफरेंशिएशन में क्या होता है, साइन का cos होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइन का -cos x होता है, क्या होता है, -sin cos x। उसके बाद cos x dx = sin x + c, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x c। उसके बाद हमारे पास 1/x dx का इंटीग्रेशन होगा log x + c। पहले क्या होता था, log x का क्या होता था, 1/x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x का log x, सिर्फ रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद sec स्क्वायर x dx, अगर ये dx पीछे लगेगा तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, बाकी इंटीग्रेट कर पाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10x + c। 10x का क्या होता था, 10x का क्या होता था, sec x स्क्वायर। इसके बाद cos x, तो cos x का हो जाएगा -cot x + cos x + c। उसके बाद ex dx का इंटीग्रेशन भी वही होगा। ओके, ex dx बाय का इंटीग्रेशन यही होगा। उसके बाद
कितने फॉर्मूला बाकी रहे? उसके बाद हमारा sec x tan x का हो जाएगा sec x tan x dx का हो जाएगा sec x प्लस सी। उसके बाद माइनस cosec x cot x का हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। उसके बाद अगर हमारे पास u प्लस और माइनस v प्लस और माइनस w अगर सबका एडिशन है तो हमको क्या करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है? तो यानी कि u dx प्लस और माइनस v dx प्लस और माइनस w dx, यानी कि सबके साथ एक साथ हमको इंटीग्रेट कर देना है, सबके साथ एक साथ इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो ये है हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के इतने ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो हमारे फिजिक्स में यूज होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसके एग्जाम्पल देखेंगे इंटीग्रेशन के, फिर हम चालू करेंगे वेक्टर।